सूरह आराफ और सूरह आराफ की 2-3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि हम उनके सीनों से खोट को निकाल के उनको जन्नत में हम दाखिल करेंगे। और वो फिर जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है वो उसके ऊपर हमारी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हिदायत दी है। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह की ज़ात हमें हिदायत ना देती तो हम हिदायत ना पा सकते। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें हिदायत दी है। फिर हिदायत का बुनियादी ज़रिया उसको अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनके दिलों के अंदर कोई कमज़ोरी होगी तो हम उसको निकाल करके हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर जब हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे तो वो हमारी तारीफ़ करेंगे। फिर उस हिदायत का जो बुनियादी ज़रिया है अल्लाह ताला ने उसको इरशाद फरमाया लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, हमारे रसूल उनके पास तशरीफ़ लाए हक़ के साथ, यानी हक़ को, हक़ानियत को, अल्लाह के पैगाम को लेकर के आने वाले और उनकी हिदायत का ज़रिया बनने वाले कौन हैं? रसूल रब्बिना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के, उस रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, जो बुनियादी सोर्स हैं, बुनियादी ज़रिया हैं। देखें दुनिया की कोई भी फील्ड ले लें, उसमें आपका उस्ताद होता है। आप स्कूलिंग में हैं, आप किसी टेक्निकल काम में हैं, आप किसी भी शोबे ज़िंदगी में हैं, आपका उस्ताद होगा। और मुअल्लिम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कायनात को ये बताया कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये जन्नत के हुसूल का सबब है और ये जहन्नम के वुरूद का सबब है, ये सारी चीज़ें, और हक़ को वाज़े करने वाली ज़ात वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसी बेस पे आप अगर देखते हैं ना आयात की तरतीब और सीक्वेंस को आप देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। क्यों? उसने हमें हिदायत दी। क्यों? उसने रसूल मबूस किए, नबी भेजे जो हमारी हिदायत का ज़रिया बने। आप गौर करें, आप दिन में कितने ऐसे काम करते हैं कि जिनके ऊपर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हैं, आपकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना। पानी पीते हैं, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी ये ज़रूरत थी, पानी मेरी ज़रूरत थी, उसको पूरा किया है। खाना मेरी ज़रूरत थी, उसको अल्लाह ने पूरा किया है। आप उसके ऊपर अल्लाह ताला की क्या करते हैं? तारीफ़ करते हैं, हम्द करते हैं, अल्लाह की सताइश करते हैं, अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तो आपकी रहबरी, आपकी रहनुमाई, आपको वासिल इल्लल्लाह करना, रब रहमान तक पहुँचाना और आपकी रूहानी ज़रूरत, इसको पूरा करने वाली ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और जब ये आपकी ज़रूरत पूरी हुई तो फिर आपने अल्लाह ताला की हम्द भी की, अल्लाह ताला की तारीफ़ भी की। अंदाज़ मुख्तलिफ़, तरतीब मुख्तलिफ़, मवाक़े मुख्तलिफ़, लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद सिर्फ़ मरकज़ी नुक्ता एक है कि मेरे रब ने मुझे हिदायत से नवाजा, मेरे रब ने मुझे इस कलमे की दौलत से नवाजा। किसकी बदौलत नवाजा? आक़ा मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से नवाजा है। लिहाजा तारीफ़ उस हस्ती की आमद पे यकीनन बनती है। बरादरान इस्लाम, मैं 2 से 3 बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा
आपको मालूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले ही आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से उठ गए थे। अब जब इस तरह की कोई सूरत हाल ख़ानदानों में होती है तो चचे, ताए और दादा अगर हयात हो तो फिर उस बच्चे की खुशियों के सारे सामान उसके ज़िम्मे होते हैं। और अगर ऐसा न भी हो, वालिद न भी दुनिया से उठे, तो कई दफ़ा आप देखते हैं कि दादा कहता है नहीं मैं हकीकत करांगा, ऐस पुत्र की खुशी मैं करांगा। वो दादा को जो खुशी मिलती है अपनी औलाद की औलाद में, वो बड़ी अजीम खुशी होती है। ये अलग बात है कि बच्चों को महसूस हो कि ना हो, आप अपने नवासों नवासियों पे भी आप लूट फूट होते हैं, अपने जो पोते और पोतियाँ उनके ऊपर भी। ये अल्लाह ताला का दिल में डाला हुआ प्यार है जो आप महसूस करते हैं और फिर उसको आप इज़हार भी करते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और जब आपको ये खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला ने आपके मरहूम बेटे के घर में बेटा दिया है, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, तो आपने जो अशार पढ़े हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमें बता के जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ वो हमें ये बता कर के जा रहे हैं कि हुजूर के जो आबा व अजदाद थे वो मुवहिद थे। ये जो एक नज़रिया बना है ये बड़ा भयानक नज़रिया है हुजूर के वालिदैन करीमैन के हवाले से, और हुजूर के जो आबा व अजदाद हैं उनके हवाले से ये नज़रिया ख़तरनाक नज़रिया है जो कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन या हुजूर के आबा व अजदाद वो मुवहिद नहीं थे। ये बड़ी बड़ी ज़्यादती की बात है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वो अशार आपने जब ये ख़बर सुनी कि अल्लाह ताला ने मेरे मरहूम बेटे के घर में बेटा दिया है, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिबल अर्ज़ानी क़द साद फ़िल महद अलल ग़िलमानी उईज़ुहु बिल बैत दिल अरकानी हत्ता अराहु बालिग़ल बुनियानी उईज़ुहु मिन शर्रि दी शनआनी व मिन हासिद मुज़तरिबिल अयानी। ये वो अशार हैं कि जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख़बर जब आपको दी गई कि आपको अल्लाह ताला ने पोता मेहरबानी फरमाई है, तो जो अल्फाज़ कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपके मुवाहिद होने की दलील है कि आप मुवाहिद थे। आप अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात को एक मानते थे। चूँकि दीन ईसवी की तालीमात मिट चुकी थी तो बाकी तशरीहात जो है तो बुनियादी जो चीज़ है वो तौहीद है, उसके वो कायल थे। दूसरी बात, आपने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे पाक आस्तीनों वाला बेटा अता किया है। इसके कई मफ़हूम हो सकते हैं, यानी एक ऐसा बेटा जो पाक है और पाकी की तबलीग करेगा, तहारत की तबलीग करेगा और नापाकी को मिटाएगा। जिसके हाथों से बुत गिरेंगे अल्लाह ने वो बेटा मुझे अता किया है। फिर अगला शेर कि ये पंगूड़े में होने के बावजूद साद फिल माद अलल ग़िलमानी, ग़िलमान ग़ुलाम की जमा है, ये बच्चों का सरदार है। पंगूड़े में होने के बावजूद बच्चों की सआदत, तमाम बच्चों की, ये इसके सर पे है। और आपने देखा है उम्मत की सआदत और उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करने वाले और कायद और सय्यद कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। और इसका ज़ुहूर आप दो जगह पे देखते हैं, बैतुल मक़दस में इमामत की बात हो या मैदान महशर में शफाअत की बात हो, तने तन्हा ये सेहरा किसके सर पे है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सर पे है। अंबिया और मुरसलीन की इमामत करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तने तन्हा शफाअत करने वाले सबसे पहले
फिर जब दरवाज़ा तो खोलेगा तो फिर सारे अम्बिया अपनी अपनी उम्मतों की करेंगे, सुलहा करेंगे, उलमा करेंगे, औलिया करेंगे, लेकिन पहली शफाअत उसका बेड़ा सर पे उठाने वाले कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये बच्चा जो पंगूड़े में है ये बच्चों का सरदार बच्चा है, ये बच्चों का सरदार बच्चा है। और फिर आपने दुआ मांगी, उईज़ुहु बिल बैतिल ज़िल अरकान, मैं इसको, इस बच्चे को बैतुल्लाह शरीफ की पनाह में देता हूँ। मतलब यह है कि जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर अल्लाह के अनवार व तजल्लियात बरसते हैं, इस बच्चे के ऊपर भी अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात बरसे। और फिर आपने ख्वाहिश का इज़हार किया, जो कि एक हर वालिद और हर दादा जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरा पोता फले फूले और मैं इसको जवान होता देखूं, ये हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है। तो आपने ख्वाहिश का इज़हार किया, हत्ता अराहो बालिग़ल बुनियानी, मैं इसको कड़ियल जवान बनता देखूं। और फिर आगे आपने अपने बच्चे को दुआ भी दी, उईज़ुहु मिन शर्रि ज़ी आनी, हर दुश्मन की दुश्मनी से मैं इसको अल्लाह की पनाह में देता हूँ। वमिन हासिदिन, हर हासिद के हसद से मैं इसको अल्लाह की पनाह में देता हूँ। और मुज़तरिबल अयानी, हर नज़र बद रखने वाले बंदे की नज़र बद से मैं इसको अल्लाह की पनाह में देता हूँ। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। और फिर इस दुआ की कबूलियत, चूँकि आप अल्लाह के आखिरी नबी थे और आपका ज़ुहूर जो है और आपकी विलादत बदाते ख़ुद एक मौजज़ा थी, तो लोगों ने क्या कुछ न किया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उनके शर से महफूज रखा। नहीं तो आप देखते हैं, आप ख़ुद समझदार हैं, एक अकेला बंदा पूरे मक्का के बड़े बड़े लोगों की को फेस कर रहा है। फिर कत्ल के मंसूबे बने, इलाक़ा बदर, क्या कुछ ना हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको महफूज रखा। दूसरी बात, हासिदों का हसद, हासिदों का हसद बड़ी बुरी चीज़ है। मेरे पाक नबी ने यही तालीम दी, ला तहासदू, आपस में हसद न करो, आपस में हसद न करो। और जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, उनके सीनों के अंदर जो ग़िल है, खोट है, बुग़्ज़ है, हसद है, उससे हम उन्हें पाक करके जन्नत में दाखिल करेंगे। तो ये सारी तालीमात मेरे पाक नबी की तालीमात के अंदर और शरीयत मुस्तफ़ी में मौजूद हैं। फिर आपने, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको नज़र बद से महफूज रखने की दुआ भी की कि मैं हर लगने वाली आँख और नज़र बद से इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूँ। नज़र बद ये कैसी चीज़ है कि वक्त के नबी और इमामुल अंबिया, उनके ऊपर भी ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं नज़र बद इनको ना लगे। और फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जब भेजते हैं तो वो भी तलकीन करते हैं कि बेटो आप कड़ियल जवान हो और जत्था हो, 11 बंदे हो, मुख्तलिफ दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल होना, कहीं आपको नज़र ना लगे। तो आप अपने बच्चों के हवाले से देखते हैं, अपने कारोबार के हवाले से देखते हैं, किसी भी हवाले से आप देखते हैं, तो आप और कुछ नहीं तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तो पढ़ सकते हैं, आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ सकते हैं, आखिरी 2 कुल उमूमन लोगों को याद होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको हासिदों के असर से भी महफूज रखेगी
और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप नज़र बद से भी महफूज रहेंगे। और ये नज़र का लगना, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया अल-ऐन हक़, नज़र का लगना हक़ है, नज़र लगती है। तो इसलिए ये वो दम है जो हर बंदे को आता है, अपने ऊपर पड़ सकता है, अपनी आल औलाद के ऊपर पड़ सकता है। आप कई दफ़ा देखते हैं आपका हंसता खेलता बच्चा जो है वो यकदम उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कहीं ना कहीं आप खुश होते हैं, वालिदैन खुश होते हैं, दादी दादा खुश होते हैं, कोई और साथी अहबाब खुश होते हैं, नज़र लग जाती है। बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि नज़र बुरी ही नज़र लगे, कभी खुशी की भी लग जाती है। तो लेकिन आप जो है वो दम करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आखिरी दो कुल पढ़े, दम करें। बरादरान इस्लाम, ये वो अशार हैं कि जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते की खुशी में आपने कहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पहली दाई मशहूर तो है, हज़रत हलीमा सादिया हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को कई ख़वातीन ने दूध भी पिलाया और आपकी परवरिश में मुआवनत भी की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हाथों में लेने वाली ख़ातून जो हैं वो हैं हज़रत शिफ़ा, ये हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, मशहूर साहबी, अशरा मुबशरा में भी आपका शुमार होता है, और अल्लाह की ज़ात के साथ तिजारत करने वाला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, रब के साथ तिजारत करने वाला अल्लाह ताला ने इनको दिया था। और अल्लाह की राह में फिर इन्होंने जब भी कोई मौका आया दीन इस्लाम के लिए इन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं। बड़े अमीर कबीर साहबी थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपकी जो वालिदा हैं उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हाथों में लिया। तो आप कहती हैं जो सबसे पहले मैंने आवाज़ सुनी ना, जब मैंने हाथों में लिया और जो आवाज़ मैंने सुनी वो थी रहमा के रब्बो के, तेरा रब तेरे ऊपर रहम करे। ये पहली आवाज़ जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथों में लिया आपकी विलादत के बाद, तो मैंने ये पहली आवाज़ सुनी। फिर आप कहती हैं ये हदीस बिल्कुल मवासलत रखती है और एक ही इसका मफ़हूम है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इरशाद फरमाया ना कि फ़ादात ली क़ुसूर शाम, मेरे लिए मशरिक़ व मग़रिब में रोशनी फैली और मैंने शाम के महल्लात को देखा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहले हाथों में लेने वाली हज़रत शिफ़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वालिदा, वो भी कहती हैं कि मशरिक़ व मग़रिब में इतनी रोशनी फैली कि मैंने शाम के बाज़ महल्लात को भी देखा है। अब इन दो जुमलों को ले के आप चलें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को थामने वाली पहली खातून, उसको गैब से आवाज़ आ रही है कि रब तेरे ऊपर रहम करे। तो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को थामा, हुजूर के लाए हुए इस्लाम को थामा और जिन लोगों ने कुरान को थामा, यकीनन वो भी रब की रहम के मुस्तहिक हैं, अजर के मुस्तहिक हैं, फ़ज़ल के मुस्तहिक हैं। तो आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने हुजूर के दीन को थामा और हुजूर की शख्सियत को भी थामा, हुजूर के दीन को भी थामा। तो यकीनन उस रब के रहम के आप सज़ावार हैं, मुस्तहिक हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकीनन आपके ऊपर मेहरबानी है, क्योंकि आपने इस दीन को पसे पुश्त नहीं डाला है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते गरामी को पसे पुश्त नहीं डाला है। दूसरी बात कि वो नूर क्या था, इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरात हो सकती हैं। मैं आपकी गोशगुजार जो कर रहा हूँ वो नूर नूर ईमान था, वो नूर नूर इस्लाम था, वो नूर नूर कुरान था, और वो नूर कलमे का नूर था कि जो मशरिक़ व मग़रिब में फैल गया है। तो आपने देखा नहीं है कि ये नूर कितना पुरअसर नूर है कि जो 14.5 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी आज भी आपके सीनों के अंदर मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नूर मौजूद है कि नहीं है? आप यार, आप जब कुरान खोलते हैं, आप थोड़ा पढ़ें या बहुत पढ़ें,
और कई दफ़ा कई देहातों के अंदर अनपढ़ लोग हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि ये अल्लाह का कुरान है, वो इसको चूमते हैं और वो सीने के अंदर ठंड महसूस करते हैं। ये वही नूर है जो उनके अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वदियत फरमाया है, रखा है। तो बरादरान इस्लाम, इस नूर की वजह से दुनिया के अंदर इस्लाम फैला। वो दुनिया जो हसद में जल रही थी, बुग़्ज़ में जल रही थी, कीनों में जल रही थी, लड़ाई झगड़ों में थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नूर की बदौलत मशारिक़ व मग़ारिब को, शर्क़ व ग़र्ब को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत से मुनव्वर व रोशन फरमाया है। और आप अगर महसूस करना हो तो आप महसूस कर सकते हैं। आप अमल में कितने कमज़ोर भी हो ना, लेकिन जब आप कुरान खोलते हैं तो आपको फ़र्क महसूस होती है। खुदा न खासा कहीं कोई ऐसी जगह पे आप आ जाते हैं, कोई आदमी माज़अल्लाह, अल्लाह महफूज रखे, कोई आदमी शराब आपको देता है हाथ में, तो वो नूर ईमानी जो है आपके अंदर, वो जो कलमे का नूर है, कुरान का नूर है, वो आपको एकदम से झटक देता है और आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उसके हाथ को पीछे झटक दें। खबरदार, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। ये वो नूर है जिस नूर को महसूस भी किया जा सकता है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नूर ता सुबह क़यामत अपनी पूरी आबोताब के साथ रहेगा। ये बाकी दुश्मनी तो हर ज़माने में हुई है, हुजूर की ज़िंदगी में हुई है। आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की कहीं सीरत के अंदर लोग डंडी मारते हैं, कहीं हुजूर की सूरत के मुतल्लिक बात होती है, कहीं हुजूर की ज़ात के मुतल्लिक बात होती है। तो याद रखिए, हम वो हस्ती जिसके बारे में उलमा ने एक जुमला लिखा है, बादत खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और हमारी हिदायत, रहनुमाई और ये जो कलमा हम तक पहुँचा है, ये उस हस्ती की बदौलत पहुँचा है जिसके बारे में कुरान कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। ये हक़ के साथ जो रसूल आए हैं, इन्होंने हमें बताया है कि वो वहदहु ला शरीक ज़ात है और उसकी वादानियत के ये तकाज़े हैं, और हम उसके नबी हैं, हम उसके रसूल हैं, हम आपको राह हिदायत की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। बरादरान इस्लाम, ये बाबरकत महीना वो है जिसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिनकी बदौलत मुझे और आपको ईमान नसीब हुआ है और इस्लाम नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उस अज़ीम हस्ती के लाए हुए दीन को हमें सीनों के साथ लगाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और ये जो नूर ईमानी है ये ता दम आखिर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए, कभी ये टिमटमाने ना पाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।